नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं विराटनगर में। बीजक की पहाड़ी की ओर हम बढ़ रहे हैं। बीजक की पहाड़ी को यहाँ पर बीजक डूंगरी कहते हैं। डूंगरी का अर्थ है पहाड़। यहाँ से मात्र 200 मीटर की ऊंचाई पर हमें सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित लघु शिलालेख कैलकटा और बैराट शिलालेख के नाम से जाना जाता है देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये दिसंबर का तीसरा सप्ताह है। हरियाली भरी हरियाली खेतों में छाई हुई है और डूंगर की पहाड़ी का रास्ता मन मोह रहा है। ऊपरी तरफ जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं पहाड़ी की चोटी पर, वो सुनहरा वातावरण यहाँ पर निर्मित कर रही हैं। ऊपर नीला आसमान, सुनहरी किरणें जैसे ही इस परिसर पर पड़ रही हैं। यह विराटनगर स्थित सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित यहाँ पर बौद्ध विहार और चैत्य विहार है। यह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा। ये चैत्य विहार है, गोलाकार इसका आकार है। इस चैत्य विहार का जो वृत्ताकार जो साइज है, इसका व्यास है 8.23 मीटर है, जिसमें एकांतर से 26 अष्टकोणीय लकड़ी के स्तंभ भी लगे थे। यहाँ पर एक बौद्ध विहार के अवशेष भी ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। खुले प्रांगण में चतुर्दिक कक्षों की दोहरी पंक्ति यहाँ पर विद्यमान है। ये जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो मौर्यकालीन ईंटें हैं, चपटी हैं, चौड़ी हैं। सम्राट अशोक के द्वारा इस स्थान पर जो स्तूप और बौद्ध विहार महाविहार निर्मित करवाए गए थे, उसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित है। इस स्थल का जो उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1935-36 में करवाया गया था। तब से यह क्षेत्र विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के शिलालेख के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। और शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह शिलालेख सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित गए थे। इस शिलालेख में एक्चुअली क्या कहा गया है, मैं शिलालेख को यहाँ पर आपको बताता हूँ। शिलालेख से आप समझ में आएंगे कितनी खूबसूरत पहाड़ी है, हरियाली बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों सीधे शिलालेख पर चलते हैं। कोलकाता बैराट शिलालेख के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक इसमें मगध के राजा के रूप में यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ कहते हैं प्रियदसी लाजा मागधे संघंग अभिवादे तूनंग आहा। अर्थात जो मगध के राजा हैं प्रियदर्शी, वो संघ को अभिवादन करने के लिए कहते हैं अपाबाद तंग चा फासु बिहाला तंग चा। और आगे कहते हैं कि आप बाधा रहित सुखद और आसान विहार करने के लिए वो यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत संदेश यहाँ पर सम्राट अशोक देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे कहते हैं विदिते वे भंते आओ तके हमा बुद्ध सी धम्म सी संग सी ती गालवे चंग प्रसादे चा। अर्थात भंतेगण को विदित है कि बुद्ध धम्म संग में मेरी गहरी निष्ठा और दृढ़ आस्था है और यह दुर्ग की भांति मजबूत है। एकेची भंते भगवता बुधेन भासिते सर्वे से सुभाषिते वा। अर्थात भंतेगणों ने भगवान बुद्ध के द्वारा जो वचन कहे गए हैं, जो धम्म दिया गया है, वह धम्म सभी दिशाओं में फैले और चिरायु हो ऐसी वे राजज्ञा देते हैं। न्याय दिशा हेबंग शब्द में
चिल्ठती के होसती ते अलहामी थकंगता बातवे। हर दिशा में फैलने के लिए बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं, यहाँ पर सम्राट अशोक ने इस शिलालेख में 7 बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों के, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम उल्लिखित किए हैं और इनमें से लगभग 3 ग्रंथ आज भी हमें त्रिपिटक में शामिल मिलते हैं। इसको मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर। इमानी भन्ते धम्म पलियानी विनय समुस्के। विनय समुस्क तो विनय, विनय अर्थात विनय, समुस्क संग्रह, विनय समुस्के अर्थात विनय पिटक। अलिये बशाणी अनागत बयानी मुनि गाथा मोने सूते उक्त पसीने ये चा लागुलो बादे मूषा बादंग अधिगिच्छ भगवता बुधेन भास्यति एतानि भन्ते धम्मपलियानि इच्छामि किंति भौके भिक्षु पाए चा भिक्षुनिये चा अभिखिन्नंग सुनेयु चा उपधालियु चा। अर्थात यहाँ पर जो 3 किताबें हैं, विनय समुस्के, मुनि गाथा और मौने सूत्र। विनय समुस्के अर्थात विनय सूत्र, मुनि गाथा धम्म पद गाथा या अन्य गाथाओं से आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो मौने सूत्र अर्थात मौने मुनि अर्थात बुद्ध के लिए कहा है, बुद्ध के जो सूत्र अर्थात सुत्त पिटक से हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अन्य जो 3 किताब हैं, अलिये बशाणी अनागत बयानी उप्तस पसीने, यहाँ पर हमें वर्तमान जो त्रिपिटक है उसको सब कुछ भाग हों या कुछ पुस्तकें, कुछ ग्रंथ हम आज की डेट में वो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। 7वां जो ग्रंथ है लागुलो बादे मूषा बादंग, अर्थात मूषा बादा अर्थात जो झूठ के लिए भी एक पृथक से, झूठ रोकने के लिए, झूठ नहीं बोलने के लिए पृथक से एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक थी, ग्रंथ था लागुलो बादे। उस पे वही पुस्तक भी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो विनय समुस्के जो बुद्ध ने विनय पिटक सबसे ऊपर रखा, सम्राट अशोक ने भी शिलालेख में उसी नियम का पालन किया है। अलिये बशाणी अनागत बयानी मुनि गाथा मौने सूत्रे उप्तस पसीने लागुलो बादे में जो झूठे वादे संग्रहित किए गए होंगे उनको त्याग कर जो बुद्ध वचन है उसके अनुसार धम्म का पालन करने के लिए यहाँ पर सम्राट अशोक राजज्ञा जारी कर रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि भन्ते भगवत बुद्ध के वचन अनुसार धम्म का पालन करावे। बहुत से भिक्षु समूह और भिक्षुनियाँ निरंतर प्रति क्षण भगवान बुद्ध के जो वचन है उन्हें श्रवण करें, उदाहरण करें। आगे उपासकों के लिए सम्राट अशोक कहते हैं, एवं मेवा उपासका चा उपासिका चा। यह उपासक और उपासिकाओं को भी कहते हैं। जो भन्ते गण के लिए संदेश है वह उपासक और उपासिका गण के लिए भी संदेश दे रहे हैं। एतेनी भन्ते एमंग लिखा पयामी अभिप्रेतंग में जानंतु ती। इसलिए भन्ते मेरे द्वारा लिखाई गई राजज्ञा से मेरे अभिप्राय को जाने। इस प्रकार सम्राट अशोक, ये जो लघु शिलालेख है आपका कैलकटा बैराट शिलालेख, जो मुख्य रूप से कोलकाता के संग्रहालय में संरक्षित है, इस लघु शिलालेख के माध्यम से सम्राट अशोक बहुत गहरा संदेश यहाँ पर प्रसारित कर रहे हैं। बुद्ध वचनों को, धम्म पालन के लिए यहाँ पर आम जनता के लिए ही नहीं, उपासक उपासिकाओं के लिए ही नहीं, यहाँ पर भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए भी संदेश प्रसारित कर रहे हैं। सम्राट अशोक खुद ऐसा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे। एक जो शिलालेख है मुख्य शिलालेख जिसका हमने अभी वाचन किया, उस शिलालेख को कैलकटा बैराट शिलालेख के नाम से जानते हैं, और दूसरा शिलालेख जो है वो बैराट शिलालेख या भावरू शिलालेख के नाम से प्रचलित है। और जो दूसरा शिलालेख है वो छोटा शिलालेख है, मौके पर ही एक बोल्डर पर उकेरा गया है और बोल्डर मौके पर उपस्थित है। दोनों शिलालेखों के बीच में जो दूरी है लगभग 4-5 किलोमीटर होगी, और 4-5 किलोमीटर गैप में दोनों शिलालेख प्राप्त हुए थे। जो दूसरा शिलालेख है उसका हम आगे वाचन करेंगे, वो वही मौके पर ही बोल्डर में लिखा गया है। यहाँ पर आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत दृश्य, बहुत ही पवित्र स्थल, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के वातावरण में
अभी भी बुद्ध के वचन, बुद्ध के अवशेष, बुद्ध की गंध, बुद्ध के धम्म का असर यहाँ के हमें व्यवहार में, आचरण में देखने को मिलेगा लोगों को। जो उनका कल्चर है उसमें देखने को मिलेगा। जो स्तूप निर्माण की जो कला है, जो चैत्य निर्माण की जो गोलाकार यहाँ पर जो हमें स्थापत्य कला दिखाई दे रही है, ये भविष्य के लिए, भारत में भविष्य के लिए इसने नई स्थापत्य कला स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप इस स्थल पे आए, घूमें। बहुत बहुत साधुवाद मित्रों।